जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, जीवन के कठिन मोड़ पर मनुष्य अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। जब कर्तव्य और भावना आमने सामने खड़े हो जाते हैं तब निर्णय करना सबसे कठिन हो जाता है। ऐसा ही दृश्य कुरुक्षेत्र की भूमि पर था। जब अर्जुन अपने ही स्वजनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने में असमर्थ हो गए थे, तब श्री कृष्ण उन्हें जो उपदेश दिया वही आज भी मनुष्य के जीवन का दीपक बनकर अंधकार को दूर करता है। भगवान कहते हैं, कोई भी वचन बोलने से पहले यह विचार करो कि यदि वही शब्द तुम्हें सुनने पड़े तो तुम्हारे हृदय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कठोर वाणी से रिश्ते टूटते हैं और विनम्र वाणी से टूटे संबंध भी जुड़ जाते हैं। छल और कपट से मिली प्रसन्नता क्षणिक होती है। वह दीपक की लौ की तरह है जो तेज तो जलती है पर शीघ्र बुझ जाती है। उसकी कीमत मनुष्य को भविष्य में पीड़ा बनकर चुकानी पड़ती है। रिश्तों की नींव केवल भरोसे पर नहीं बल्कि परस्पर समझ और सम्मान पर टिकी होती है। जैसे भोजन में घी स्वाद बढ़ाता है, वैसे ही व्यवहार में नम्रता मनुष्य का मान बढ़ाती है। सत्य और स्पष्टता ही श्रेष्ठ नीति है, क्योंकि जो वास्तव में आपके हितैषी होंगे वे आपकी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। केवल अच्छे संस्कार पर्याप्त नहीं, जब तक व्यवहार में मधुरता और कर्मों में पवित्रता न हो। जैसे खारे जल से खेत को सींचने पर फूल नहीं उगते, वैसे ही कटु आचरण से श्रेष्ठ गुण भी निष्फल हो जाते हैं। नारी का सम्मान करना ही उसे दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि जिस समाज में नारी आदर पाती है वही संस्कृति फलती फूलती है। जीवन की कठिनाइयों में यह मत देखिए कि किसने आपको धोखा दिया, बल्कि यह देखिए कि उस परिस्थिति ने आपको क्या सिखाया। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यह भी कटु सत्य है कि शत्रु तभी जीत पाते हैं जब अपने ही पीठ पीछे खड़े हो जाते हैं। क्षमा करना महान गुण है, पर हर बार उसी स्थान पर किसी को पुनः बैठा देना आवश्यक नहीं है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई बार अपने ही लोग आपको रोकने का प्रयास करते हैं। स्वार्थ की पूर्ति होते ही विश्वास टूट जाता है और बार बार झुकने से लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। जो लोग सामने मीठे और पीछे षड्यंत्रकारी होते हैं, उनसे उसी प्रकार दूर रहना चाहिए जैसे अमृत से भरे पात्र पर यदि विष लगा दो तो वह भी त्याज्य हो जाता है। संघर्ष ही सफलता का मार्ग खोलता है। कठिन भूमिकाएं ईश्वर सदैव श्रेष्ठ पात्रों को ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सोच जल के समान है। यदि उसमें विकार मिल जाए तो वह दूषित हो जाती है, और यदि विचार पवित्र हो तो वही जल गंगा जल बन जाता है। जीवन में दृष्टि से अधिक दृष्टिकोण का महत्व है। चंद्रमा पर कलंक दिखाई देता है, पर उसी में शीतलता भी है। हर वस्तु के दो पक्ष होते हैं, दुख और सुख। संतोष सबसे बड़ी संपदा है। जो लोग केवल भविष्य की चिंता में जीते हैं, वे वर्तमान का आनंद खो देते हैं। आज का परिश्रम ही कल के सुख का बीज है। दूसरों को प्रसन्न करने की दौड़ में स्वयं को मत खोइए। सच्ची प्रसन्नता बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए छोटे क्षणों में है। सफलता के लिए आत्म संदेह को त्यागना और परिश्रम की अग्नि में स्वयं को तपाना आवश्यक है। आज की पीड़ा ही कल की शक्ति बनेगी। सत्य बोलने वाला अक्सर अकेला रह जाता है, पर वही अंततः शांति पाता है। घमंड से बचना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जैसे पतझड़ के बिना नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही संघर्ष के बिना सुख नहीं मिलता। अपनी कमजोरियां सबके सामने प्रकट मत कीजिए, क्योंकि लोग प्रायः घाव पर मरहम के स्थान पर नमक लगाते हैं। सुखी वही है जो कम में भी संतुष्ट रहना जानता है और दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय अपने विकास पर ध्यान देता है। ईश्वर पर अडिग विश्वास रखें, क्योंकि जो वह लेता है उससे कहीं श्रेष्ठ देने की शक्ति भी उसी में है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य को दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रतिदिन स्वयं को कल से बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। ईर्ष्या वह अग्नि है जो मन की शांति और कर्म शक्ति दोनों को जला देती है। हम अक्सर उन वस्तुओं के लिए दुखी रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन वरदानों को भूल जाते हैं जो हमें प्राप्त है। जैसे प्राण निकल जाने पर शरीर मिट्टी हो जाता है, वैसे ही प्रेम और नैतिकता के बिना जीवन भी अर्थहीन हो जाता है। सच्चे संबंध विपत्ति में पहचाने जाते हैं। जो अंधकार में आपका हाथ थाम ले वही आपका अपना है। अपमान सहने पर मौन रहना सबसे बड़ी शक्ति है। वाणी का घाव तलवार के घाव से अधिक गहरा होता है। यदि आप संघर्ष में है तो घबराइए मत, क्योंकि प्रकृति कठिन मार्ग उन्हीं को देती है जिनमें चलने का साहस होता है। बहुत समय पहले एक राजा था। वो बड़ा शक्तिशाली और धनवान था, पर स्वभाव से अहंकारी था। उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति और धन ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। एक दिन वो अपने राज्य के बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में एक नदी आई जिस पर लकड़ी का पुल था। राजा की सेना वैसे ही पुल पर पहुंची। पुल टूट गया और राजा गिरते गिरते बचा। वहीं पास एक साधु बैठा था। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यह पुल कमजोर है? साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, पुल कमजोर नहीं था, आपके अहंकार का भार अधिक था। राजा को क्रोध आया, पर साधु ने आगे कहा, जिसे अपने बल का घमंड हो जाता है वह दूसरों की चेतावनी नहीं सुनता, और जो चेतावनी नहीं सुनता वह अंततः गिरता है। राजा को अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आ गई। कैसे उसने अपनों की बात नहीं मानी, कैसे अपने विश्वास को तोड़ा, कैसे उसने अहंकार में सत्य को ठुकराया। उस दिन राजा ने साधु से कहा, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मेरा असली शत्रु कोई और नहीं, मेरा अहंकार है। राजा ने वापस आकर अपनी प्रजा से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह अब शक्ति से नहीं, विवेक से शासन करेगा। अहंकार पुल को भी तोड़ सकता है, विनम्रता मनुष्य को बचा लेती है। शक्ति से नहीं, संस्कार से मनुष्य महान बनता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मोह और आसक्ति ही दुख का मूल है। कर्म का फल निश्चित है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। छल से मिली विजय हार बन जाती है, और सत्य के मार्ग की हार भी गौरव बन जाती है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जो मन से हार गया वह सब कुछ हार गया, और जिसने मन को जीत लिया उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह उपदेश और कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।